ग्राफ बढ़ता गया और कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया और आखिरी में जाके कांग्रेस का वही असर होगा जो 2019 में हुआ था। तो आप भाई बलराज जिंदाबाद 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 भाई बलराज जिंदाबाद 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 बीजेपी और कांग्रेस की राह से परेशान हो चुकी है। जनता एक विकल्प देख रही थी और विकल्प के तौर पे उनको बसपा और इनेलो का गठबंधन नजर आया और आज उकलाना में नहीं बल्कि और दूसरी विधानसभा हलकों में भी बहुत ज़्यादा गठबंधन के प्रत्याशी बहुत आगे चल रहे हैं। लगातार आपको उकलाना विधानसभा में जन समर्थन मिल रहा है, आप क्या कहना? ये देखिए जनता का प्यार है चौधरी अभय सिंह चौटाला के प्रति, चौधरी देवलाल की नीतियों के प्रति, और उनको लगा होगा कि बलराज एक सामाजिक आदमी है। मैं कोई बड़ा राजनेता नहीं हूँ, ना मेरा खानदान में कोई राजनीति में था। हम सिंपल आदमी है, मजदूरी करते करते पढ़ाई कर ली, पढ़ाई करके यहाँ तक पहुँचे हैं। और अब जनता इस बात में पहचान कर चुकी है कि उनको एक ऐसा इंसान चाहिए जो उनके सुख दुख में साथ खड़ा हो, न कि सही मायने में कहूँ तो आपको कमरे बंद करने की राजनीति करे, ऐसे लोगों की जरूरत नहीं है। सर, जिस दिन आपने नॉमिनेशन किया उससे लेकर आज तक कितना फर्क महसूस करते हैं आप? अगर आप ग्राफ की बात करें, हाँ जी, तो पहले दिन जिस दिन नॉमिनेशन फाइल किया था उस दिन एक ये आवाज़ आई थी कि कांग्रेस ने अभी जो पीछे लोकसभा इलेक्शन हुआ था उसके अंदर जो वोट लिए थे लोग उनको आधार मान के चल रहे थे, लेकिन जैसे ही टिकट आपके बेटे आपके भाई बलराज सब्रवाल मिली उसके बाद में दिन प्रतिदिन ग्राफ बढ़ता गया और कांग्रेस का ग्राफ गिरता गया और आखिरी में जाके कांग्रेस का वही असर होगा जो 2019 में हुआ था। तो आप दिन में लगभग कितने घंटे प्रचार प्रसार में रहते हैं? सर आप लगा लो, मैं रात को 1 बजे 1:30 बजे सोता हूँ और सुबह 4 बजे 4:30 बजे उठ जाता हूँ। नहीं, अभी रात के जैसे 10 बजे हैं। मुझे पता ही नहीं कितने बज रहे कितने और बजे अभी। हम बता रहे हैं अभी रात के 10 बजे हैं और अब भी देखो कितना हुजूम उमड़ कर आ रहा है, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? ये जनता का प्यार है। लोगों को एक सिंपल साधारण और सादा आदमी चाहिए था जो पढ़ा लिखा भी हो, इनकी भावनाओं की कदर भी करता हो और सही मायने में जो इनकी दुख तकलीफ में साथी बनना चाहता हूँ। उकलाना के मतदाताओं से आपकी क्या अपील है? मैं उकलाना के मतदाताओं से ये अपील करना चाहता हूँ कि आने वाली 5 तारीख को अपना एक कीमती वोट इनेलो बसपा के साझे उम्मीदवार बलराज सब्रवाल को चश्मे के सामने वाला बटन दबाकर एक वोट दे करके आप एमएलए बनाएं। अगर आपका विधायक बनेगा तो गारंटी से आपका सीएम चौधरी अभय सिंह चौटाला होगा, और जब चौधरी अभय सिंह चौटाला सीएम बनेगा तो हमने जो घोषणा पत्र जारी कर रखा है वो जब हम लागू करेंगे तो पूरे समाज की सारी समस्याओं का समाधान उसमें हो जाएगा। साथियों, सर, उकलाना से 2 बार विधायक और 1 बार राज्य मंत्री रहे, उसके बावजूद भी अगर वहाँ में समस्याएं जो की त्यों हैं, एक तो पीने का पानी है उपलब्ध, आपकी क्या प्रायोरिटी रहेगी? आप देखिए, मेरी प्रायोरिटी, लोग बोल देते हैं शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, हाँ जी, लेकिन उन पे काम नहीं होता। लोग काम कब करते हैं? जैसे आपने पीछे देखा होगा, आपके बरवाड़ा जो ब्लॉक था उसके अंदर बदावड़ गांव में 2 साल तक वहाँ पैदा नहीं हुई क्योंकि इतना पानी चढ़ गया था, और पानी जब भरता है ना तब उसकी समस्या का समाधान करने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि समस्या आने से पहले उस समस्या के बारे में सोच के उसका समाधान किया जाए ताकि वो समस्या आए ना, चाहे वो बिजली की हो, चाहे पानी की हो, चाहे शिक्षा की हो, चाहे स्वास्थ्य की हो। अब पानी की बात करता हूँ आपको, आपका अगरवा जो है उसमें जो पानी आना चाहिए वो पानी तो आपका सेक्टर में चला गया सारा, आपका पूरा पानी तो मेडिकल कॉलेज ले गया। तो मैं ये चाहता हूँ कि आपके अगरवा के लिए, हमारे अगरवा के लिए, अगरवा मीन्स हमारी जो आबादी है, जहाँ गांव का क्षेत्र है, जहाँ हमारी जनता रहती है, उनके लिए एक अलग से पाइपलाइन दब के आए और उस पाइपलाइन में कोई लीकेज ना हो, उसका सीधा एक वाटर वर्क से कनेक्शन हो, उस वाटर वर्क का पानी हमारे गांव में सप्लाई हो। अगर सरकार चाहे वो कोई भी साधन अपनाए, लेकिन सेक्टर के लिए और आपके मेडिकल के लिए अलग से पानी की सुविधा होनी चाहिए। आपका पानी उसमें नहीं काटा जाना चाहिए। बलराज जी, अभी पिछले दिनों कांग्रेस के राहुल गांधी जी आए थे और बीजेपी से
मोदी जी आए थे इस साल। क्या इंडियन नेशनल लोकदल बीएसपी के भी कोई स्टार प्रचारक आ रहे हैं उखलाना में? देखिए, हम जनता की पार्टी है, जनता के द्वारा इलेक्शन लड़ा जाता है, इसमें कोई स्टार प्रचारक नहीं, हम सारे स्टार प्रचारक हैं। मेरे तो ये सारे स्टार प्रचारक हैं। अब देखा हुआ आपने डांस करते हुए, नाचते वाते, लोग इनको देख के खुश हो जाते हैं। सच्चाई ये है, जनता क्या चाहती है? जनता चाहती है सुख सुविधा, न कि भाषणबाजी। अगर मैं स्टार प्रचार की बात करूं, पहली बार लोगों ने ये कहा था कि उचाणा की जो मंडी थी, उचाणा की अनाज मंडी में जो तब देवीलाल सम्मान दिवस समारोह था 25 तारीख को, उस टाइम आप सबने देखा होगा, जो हमने लाखों की तादाद की हमें उम्मीद थी कि लाखों के लोग आएंगे, उसके हिसाब से पंडाल लगाया गया था। अगर कोई साथी उसमें गया हो और वीडियो किसी के पास हो, देखिए आप, जितने लोग पंडाल में थे उससे 4 गुना लोग बाहर थे, धूप में खड़े होने के लिए मजबूर थे। लेकिन लोगों ने एक टच से मस में, सुबह 11 बजे प्रोग्राम शुरू हुआ था और शाम को 4:30 बजे लोग खड़े रहे। हमारी बहन मायावती आई थी वहाँ पे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी आए हुए थे, चौधरी अभय सिंह चौटाला थे, और मैं स्टेज पे था क्योंकि मैं कैंडिडेट था। तो लोगों का प्यार है। भरा जी, पहले नंगथड़ा में, आज अगरवा में, लगातार अगरवा ब्लॉक के गाँव में आपको इतना जन समर्थन मिल रहा है, क्या कहेंगे? सर, आपने नंगथड़ा अगरवा दिख रहा है, मैं भी बिठूड़ा से आ रहा हूँ, और कल मैं चमारखेड़ा में और सऊ में उसके प्रोग्राम की बात करूँ आपको, तो चमारखेड़ा के सारे लोग इकट्ठे होकर के उन्होंने फैसला लिया है कि हमें उस इंसान को जो हमारे दुख सुख में साथी था, किसान आंदोलन में हमारे साथ था, हम उसको जिताने के लिए सारे अपने मन मिटा करके इकट्ठे होकर के और हम इसका साथ दें। यही कारण था कि 200 की तादाद में आपने देखे होंगे तो 200 के लगभग ट्रैक्टर थे और इतनी ज़्यादा, कम से कम सैकड़ों गाड़ियाँ थी। उस काफिले के साथ मुझे गाँव में ले जाया गया और लोग ये सोच रहे थे कि शायद ये काफिला है, लेकिन जब गाँव में पहुँचे हम, 2-2.5 हज़ार आदमी गाँव के निकले हुए थे। पूरा एक बहुत बड़ा ग्राउंड है, वहाँ पे मैदान है बीच में, चौक में, पूरा खचाखच भरा हुआ था, और जो स्टेज बना हुआ था उसके ऊपर कम से कम 200-300 आदमी, 400 आदमी उसके ऊपर चढ़े हुए थे। आप काउंटिंग कर सकते हो। बलराज जी, आखिरी क्वेश्चन आपसे कि आप अपना मुकाबला किससे मानते हैं? पहली बात तो मुकाबला उनसे होता है जो सामने कोई अस्तित्व रखते हों। जो 2 बार MLA रहा और मंत्री रहा, उसका नाम मुझे ही नहीं लेने देते लोग, बोला चुप हो जाओ, उसका नाम मत ले, उसका नाम नहीं लेगा। और आप जिसकी बात करना चाहें, वो एक ऐसा ग्राफ था जिसने, जनता ने कांग्रेस को वोट नहीं दिया था, बीजेपी को हराने के लिए एक अल्टरनेटिव देखा था, उसको वोट दिया था। वो था लोकसभा का इलेक्शन। और जब लोकसभा का इलेक्शन था तो उस वक्त जनता दुखी थी, और सही मायने में बताऊं तो हुड्डा साहब अगर चाहते ना तो 10 की 10 सीटें बीजेपी हारती, लेकिन इनकी कहीं अंदर खाने सेटिंग थी जिससे उनकी सीटें जो है वो हारने की बजाय 5 सीट हरा पाए। वो भी जनता ने हराई है, जबरदस्ती हराई है, नहीं तो कांग्रेस की सेटिंग में तो 2 सीट कांग्रेस की आनी थी। ये भाजपा प्रत्याशी का जगह जगह विरोध हो रहा है, आप उसको किस नज़र से देखते हैं? वो तो मेरे ख्याल वो ज़्यादा बेहतर बता सकता है, क्योंकि मैं तो एक बात कहना चाहूँगा, अगर जनता ने आपको चुन के भेजा तो जनता के बीच में रहिए, जनता के काम कीजिए, इससे फालतू में कुछ नहीं। ठीक है, धन्यवाद।